नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली स्पाइन में काफ़ी ऑफनली चीज़ की जाती है, जिसको हम कहते हैं डिसेक्टमी, लैमिनेक्टमी। ये क्या होता है? तो लैमिना एक ऐसा पार्ट होता है जो स्पाइनल कैनाल का पोस्टीरियर मार्जिन बनाता है। हमारी स्पाइनल कैनाल एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब है जिसका एक एंटीरियर एस्पेक्ट है, लेटरल एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। जब भी स्पाइनल कैनाल सिनोसिस होता है, लेट्स से ट्यूब नैरो होता है, जो बीइंग ए सर्जन हम क्या करते हैं, हम उसका रास्ता बनाते हैं। सफाई को लोग बेसिकली नसों का सफाई करना, नसों को खोलना, मल्टीपल टर्म यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पाइन कैनाल है, जो ट्यूब है, अगर वो बंद होना शुरू है तो उसकी पिछली दीवार खोल देते हैं। पीछे इसके लैमिना होता है, तो लैमिना बेसिकली पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आता है। तो अगर उसको हम खोल दें तो स्पाइन जो है कैनाल पीछे से खुल जाता है, तो नसें पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, उनके लिए रास्ता बन जाता है, जिसके लिए बेसिकली उनको और नीचे जाने के लिए, करंट ले जाने के लिए और सहायता, मतलब उनको फ्री हो जाती हैं, सो दैट वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। तो पहले तो ये पूरा लैमिना काटा जाता था, बट आजकल ऐसा नहीं है। ऐसा छोटा लैमिना, डेट से एक तरफ का रेडिकुलोपैथी है, एक तरफ का दर्द आ रहा है, एक ही टांग में दर्द आ रहा है, एक ही टांग में सिम्टम, तो यूनिलेटरल हम उसी का लैमिना काट के शेव ऑफ करके विद लिगामेंटम फ्लेवम पीछा, जो लिगामेंट भी होता है जो दो लैमिना के बीच में ट्रेवल करता है, उसको भी निकाल के उसका जगह बना देते हैं। हाँ, ऑफकोर्स दोनों तरफ है तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑफ लैमिना, कभी कभी नीचे का भी हमें शेव करना पड़ता है। लेट्स से L4-5 है तो थोड़ा L4, थोड़ा L5, और बीच का लिगामेंटम फ्लेवम काट के उसका पूरा कैनाल जो है पोस्टीरियरली खोल देते हैं। तो इसको हम लैमिनेक्टमी कहते थे। नाउ अडेज ये हम लैमिनोटमी कहते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा बोन ही ड्रिल करना पड़ता है। इससे बेसिकली हम स्पाइन कैनाल को पोस्टीरियर जो उसकी वॉल है उसको खोलते हैं। और दूसरा वर्ड बड़ा डिस्कस किया जाता है जिसको हम कहते हैं डिसेक्टमी। डिस्क क्या होता है? डिस्क एक्चुअली हमारी n नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं जिसमें हमने डिस्क के बारे में डिस्कस किया है। डिस्क बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, दो मणकों के बीच होता है, जो कुशन के जैसे काम करता है। कभी ना कभी ओल्ड एज, डिजेनरेशन या कुछ और पैथोलॉजी, वियर टियर या एक्यूट ट्रॉमा के साथ, जैसे हमने कोई वजन उठा लिया तो बाहर का उसका जो कैप्सूल फट के अंदर से जेली बाहर आ जाती है, जिसको हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं, और मल्टीपल इसकी स्टेजेस है। कुछ ही चीज़ों में हम इसकी सर्जरी करते हैं, जिसमें डिस्क एक्सट्रूजन या एक्सेंट्रेशन, जिसमें फट के बाहर आ गया और उन नसों के ऊपर बैठ गया और बहुत सीवियर पेन है। डिजेनरेटिव स्पाइनल कैनाल सिनोसिस है बिकॉज ऑफ डिस्क हर्निएशन। तो इन चीज़ों में हम डिस्क का वो टुकड़ा हमें निकालना पड़ता है। पूरा डिस्क नहीं निकालते, जो भी फ्री सेगमेंट है एक्सट्रूडेड प्लस जो और कैनुलस के आसपास जो फ्री सेगमेंट है उसको हम निकाल के जो है वो देख लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। वो सारी इसलिए नहीं निकालते बिकॉज जो मणके हैं वो आपस में जो है वो रब करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो अगेन एक फेल्ड बैक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है और स्पाइन का जो दर्द है वो उनको आता रहता है। तो जो एक्सट्रूडेड सेगमेंट है सिर्फ उतना ही निकालते हैं, जो चाहिए, जो नसों पे बैठा हुआ उतना ही टुकड़ा हम निकाल के, या और फ्री सेगमेंट्स टुकड़े हैं जो डिस्क के, वो निकाल के हम तुरंत बाहर आ जाते हैं, जिसको हम डिसेक्टमी कहते थे। पहले ओपन होता था, पूरा चीरा लग के पूरा लैमिना काटा जाता था, फिर देन नसों को साइड करके हम पूरा डिस्क निकालते थे। बट नाउ डेज हम ये जो टुकड़ा है जो निकला हुआ उसको कैसे निकालते हैं? ड्यूरिंग वेरियस डिस्क फोर्सेप या डिस्क शेवर्स आते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं, जिससे हम फ्री सेगमेंट या जो एक्सट्रूडेड सेगमेंट को हम बाहर निकालते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे देख लेते हैं कोई और टुकड़ा तो नहीं है ऊपर नीचे गया हुआ, वो भी हम पूरा निकाल के बाहर जो है वो निकल जाते हैं, और रूट उसी टाइम में है जो फ्री हो जाती है और पेनलेस हो जाता है। सो कोई भी दर्द ऐसा जो बैक से नीचे जा रहा है और पूरा टांग में आ रहा है, तो ऐसी केसेस में जो हम जो सर्जरीज जो है करते हैं। सो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक लैमिनेक्टमी, लैमिना जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कैनाल है उसको किस किस में निकाला जाता है, या जो डिसेक्टमी है वो क्या होती है और किस किस केसेस में की जाती है। सो ये दोनों प्रोसीजर्स बड़े सेफ़ हैं, और आजकल जो टेक्निक है उससे काफ़ी सेफ़ हो गए हैं, तो कोई इतने रिस्कियर प्रोसीजर्स नहीं हैं। लोग आज का अगर प्रोसीजर होता है तो कल आराम से वॉक के साथ जो है वो घर जा सकते हैं, और ये सेफ़ हैं। तो अगर आप किसी सेफ सर्जन जिसको स्पाइन के बारे में नॉलेज है, अच्छे काम कर रहा है काफ़ी सालों से, उससे दिखा सकते हैं। बाकी हीलिंग हॉस्पिटल में ऑफकोर्स हम जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो सेक्टर 34 चंडीगढ़ में ये है। अगर आपको स्पाइन के रिलेटेड या और कोई प्रोसीजर के रिलेटेड अगर किसी ने आपको सर्जरी बताई है, उसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको उसके बारे में पूरा जानकारी को दिया जाएगा। धन्यवाद।